आज अरविंद केजरीवाल ने भी बंगाल में ममता बनर्जी के लिए कैंपेन किया। बंगाल में तो केजरीवाल के प्रचार की ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल के एक बयान ने सियासी माहौल गरमा दिया। केजरीवाल अब न्यायपालिका से टकराव के मूड में हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट का बॉयकॉट करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें जस्टिस सूर्यकांता शर्मा की निष्पक्षता पर संदेह है, इसलिए वो शराब घोटाले के केस में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में न खुद पेश होंगे, न उनकी तरफ से कोई वकील पेश होगा। केजरीवाल ने पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को इस मुद्दे पर एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है, कोर्ट की वजह से ही वो जेल से बाहर हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से इंसाफ की उम्मीद उन्हें नहीं है, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत में पेश होकर खुद दलीलें दी। बताया कि वो क्यों अपना केस दूसरे जज की कोर्ट में ट्रांसफर कराना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उनकी दलीलें ठुकरा दी। अब वो उनके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में नहीं जाएंगे। Justice should not only be done, but should also be seen to be done. पर यह मुद्दा अब सिर्फ मेरे केस का नहीं है, बल्कि आम लोगों के न्याय प्रणाली पर भरोसे का है। ऐसी दुविधा के मौके पे बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे, उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल के इस फैसले को नई राजनीतिक नौटंकी बताया, न्यायपालिका के अपमान का आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल बापू का नाम खराब कर रहे हैं, अब महात्मा गांधी के सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बापू तो शराब के विरोधी थे। केजरीवाल से केजरीवाल से महात्मा गांधी ने शराब घोटाला करने को कहा था। अब मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब की तस्करी करो, महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब की नीति बदलो, महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब घोटाला करो, महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब की कमीशन खाओ, चोरी करो। नहीं, महात्मा गांधी ने जो नियम, जो परंपराएं जिनका उन्होंने पालन किया या देश के सामने रखी, अरविंद केजरीवाल ने उन सब नियमों का उल्लंघन किया, सब नियमों को तोड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे तीन तीन बार संविधान की शपथ ली और आज उसी संविधान की मर्यादा को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल महात्मा गांधी के स्थल को भी राजनीतिक नौटंकी का हथियार बना रहे हैं। महात्मा गांधी के नाम पर पूरे इस शराब घोटाले का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि इन्होंने शराब घोटाला किया है, चोरी किया, भ्रष्टाचार किया, इनको सजा मिलेगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल का बयान कोर्ट की अवमानना है, न्यायपालिका का अपमान है, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलना चाहिए। मनन मिश्रा ने कहा कि अगर इसी तरह सभी आरोपी जज पर सवाल उठाने लगे तो पूरा लीगल सिस्टम चरमरा जाएगा। और ये बड़ी दुखद बात है एक राजनेता के लिए जो मुख्यमंत्री रह चुका है दिल्ली का, उसको कानून का इतना ज्ञान नहीं है। उस आदमी को मैं कहूं कि इतनी तमीज नहीं है कि उसने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं जुडिशियरी के लिए और पर्टिकुलरली एक जज के लिए, ये कंटेम्पचुअस है, अदालत की, कोर्ट की मानहानि है। और जो कुछ जो केजरीवाल ने आज किया है और जो लगातार करते जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर जज पे, पूरे कोर्ट पे, पूरी न्याय व्यवस्था पे जिस ढंग से उन्होंने अटैक किया है अपने को बचाने के लिए, अरे भाई आप अपना पक्ष रखिए न्यायालय में, जो कानूनी पक्ष है आप अपने फैक्ट्स को रखिए, लेकिन आप चाह रहे हैं कि न्यायालय को बदनाम करके, न्यायालय को धमकी देके अगर और उस वहां से अपना केस हटा लें, तो ये अगर न्यायालय इनकरेज करने लगेगी इस ढंग के प्रैक्टिस को, तो बहुत ही गलत एक जो है सो परंपरा कायम हो जाएगी। इसलिए जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ये
सही फैसला लिया कि किसी क्लाइंट के और खास करके इस ढंग के अटैक की वजह से हम रिक्यूज नहीं करेंगे, हम अपने यहाँ से मुकदमा नहीं हटाएंगे, अदरवाइज न्यायपालिका बहुत कमजोर होती जाएगी। इसलिए केजरीवाल अब कंटेम्प्ट में भी इनको बांधना चाहिए, इनको उसमें भी अंदर करना चाहिए। केजरीवाल चाहते हैं कि वो जो कहें वही माना जाए, न्यायपालिका भी उनके मुताबिक चले, तो ऐसा नहीं होता। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल को पूरा मौका दिया था, अपने खिलाफ केजरीवाल की दलीलें बड़ी धैर्य और संयम के साथ सुनी, इसके बाद फैसला सुनाया। अगर केजरीवाल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का फैसला मंजूर नहीं है तो वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करके वो जज पर कीचड़ उछाल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अब तक केजरीवाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस तरह के बयान देते थे, फिर संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाया, लेकिन अब उन्होंने न्यायपालिका पर हमला किया है। इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वैसे जिन नेताओं ने अब तक आम आदमी पार्टी छोड़ी है, उन सब ने यही आरोप लगाया है कि केजरीवाल किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी चलाते हैं, और जो उनकी बात न सुने उसे वो बेईमान और करप्ट घोषित कर देते हैं। इसलिए पार्टी के 7 सांसदों ने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है।